आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए मैं अजय मोहन कुशवाहा आप सभी सम्मानित दर्शकों को पुनः एक नए विचारों के साथ राजनीतिक सियासत की गलियारों में एक कदम एक वैचारिक रूप से आप लोगों के बीच में रखने के लिए आया हूं। मैं आप सभी सम्मानित दर्शकों को सबसे पहले यह निवेदन करूंगा, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमारे कुल चैनल के सब्सक्राइब सदस्यों की संख्या बढ़ करके 4200 प्लस हो चुकी है। आप सभी सम्मानित दर्शकों को, सब्सक्राइबरों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप लोगों ने काफ़ी हमारा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी की मुखिया आदरणीय संस्थापक आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की कुछ चर्चा करने आया हूं, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान के आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार की भाभी लग रही हो या आदरणीय जो है माननीय मुलायम सिंह की बहू अर्पणा यादव जी के बारे में चर्चा करने आया। अभी अर्पणा यादव जी ने एक बयान दिया, जो कि अर्पणा यादव बीजेपी के साथ मिल कर के राजनीति कर रही हैं। क्या यह सही है या गलत है, या समय के साथ यह ज़रूरी है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं और चर्चा करना चाहता हूं, आप लोगों से मार्गदर्शन चाहता हूं कि अगर अर्पणा यादव ने बीजेपी ज्वाइन करके राजनीति की है तो मेरे हिसाब से उनकी क्या मानसिकता है, क्या नहीं है। राजनीति एक स्वतंत्र व्यक्ति है, कहीं भी कर सकता है, परंतु उनका यह बयान काफ़ी चर्चा का विषय है कि अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी होते, उन्होंने अभी ये बयान दिया हाल ही में, तो आज बीजेपी में और आरएसएस में समाजवादी पार्टी को विलय कर देते। क्या यह संभव है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। साथियों, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ, उनकी ये सोच अर्पणा यादव की कहाँ से पैदा होती है, उनको क्या लगता है? कहीं न कहीं से उन्होंने एक राजनीतिक घराने का साथ छोड़ करके उस रास्ते को पकड़ करके चलना शुरू कर दी हैं, जहां से वह रास्ता ख़त्म होना शुरू हो चुका होगा राजनीति का, मेरे हिसाब से। और अर्पणा यादव जी ने यह जो बयान दिया, यह कभी संभव मेरे हिसाब से नहीं था और ना हो सकता है, और संभव भी नहीं है राजनीति में, ये मान के चलिए। इधर बहन कुमारी मायावती और माननीय श्रद्धेय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी जब थे, तो ये दोनों लोग मिल करके एक दूसरे पे दोषारोपण यह हमेशा करते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव कहते थे बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, और इधर से जवाब फटाक से आता था बीएसपी के प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी के साथ की तरफ से कि नहीं, मानी मुलायम सिंह यादव बीजेपी के बी टीम है। अब आप बताइए, दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। क्या यह सही है? क्या निराधार है? इधर माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हैं। क्यों? क्योंकि यह आरोप प्रत्यारोप संविधान बचाने का नारा देते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम जो राजनीतिक सियासत की एक चाल है, उसमें हुनरमंद क्या अखिलेश यादव इस देश की जनता में अपनी जगह बना सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अर्पणा यादव ने जो यह बयान दिया, इस बयान के मार्फत मुझे तो नहीं लगता कि माननीय मुलायम सिंह यादव भाजपा वालों के साथ मिल करके सरकार बनाने का सपना देखा हो।
उनको पता है भारत की आधा से ज़्यादा आबादी ओबीसी समाज की है और उस ओबीसी समाज के लोग ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका आज प्रदेश और देश में बोलबाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर होते तो आज जो बयान अर्पणा यादव उनकी बहू बीजेपी में राजनीति कर रही हैं और इस तरह से बयान दे रही हैं, तो शायद होते तो यह बयान इनको नहीं देना होता। क्यों? क्योंकि आज माननीय मुलायम सिंह यादव हम सबके बीच नहीं हैं। और शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने मिल करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी के राजनीति की एक नींव को मजबूत बनाया और उधर मान्यवर कांसीराम साहब जी ने बहन कुमारी मायावती जी को चुना और चुनकर उनको एक राजनैतिक रूप से सीढ़ी दी और एक दलित की बेटी जो प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला दलित में एससी की बनी। और दोनों लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, चाहे समाजवादी के लोग हों चाहे बीएसपी के लोग हों, ये हैं तो दोनों अपने ही। इसलिए मेरा मानना है मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक कोशिश आपकी भी होनी चाहिए, हम सब की होनी चाहिए कि हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग जो आज एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके किनारा कर ले रहे हैं, चर्चा का विषय बन रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें और आपको जैसे नौजवान साथियों को इस देश के बहुजनों की आवाम की आवाज़ को मिल करके इंकलाब करना होगा और समाजवादी और बीएसपी को एक करके हम लोगों को एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में कभी कभी पार्टी की भी बातों और राजनीतिक की भी बात कर लेता हूं और आप सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि शिक्षा की मुहिम को भी आगे बढ़ाते रहिए एक कदम और समान शिक्षा की ओर बढ़ते रहिए ताकि आपका हक और हुकूमत मिले। और आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से अर्पणा यादव जी के बयान के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग मुझे सुने, मैं आप सभी को दिल की असीम गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और विदा लेता हूं। एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में पुनः मिलूँगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए धन्यवाद करता हूँ। साधुवाद।